छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी और दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय गोपाल राय जी हैं। आप सबको जानकारी है कि कल हमारा प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। तो प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के और साथ में आज जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थिति है उस पर विस्तार से आज चुनाव प्रभारी जी इस पर चर्चा करेंगे और आगामी क्या हमारी योजनाएं हैं उस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। मैं निवेदन करता हूं गोपाल सर से कि अपनी बात रखें। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ पे कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की सरकार के बाद 15 साल छत्तीसगढ़ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आदिवासियों की अपेक्षाओं को कुचला, जिस तरह से किसानों के अपमान किया, जिस तरह से नौजवानों की बेरोजगारी दर आसमान छूने लगा, स्कूल अस्पताल की स्थिति जर्जर होती गई, उसकी वजह से छत्तीसगढ़ के लोगों ने पिछली बार एक निर्णय लिया कि हमें इस सरकार को बदलना है। पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन जहां भी मैं जाता था लोगों के मन में एक ही बात कहते थे, इस बार सरकार को बदलना है, आप मेहनत करिए, अगली बार हम आपको मौका देंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने नारा दिया गढ़बो छत्तीसगढ़। 4 साल गुजर गए। 4 साल में जो छत्तीसगढ़ को गढ़ने का जो लक्ष्य था कांग्रेस का, उसकी स्थिति आज ये है छत्तीसगढ़ में 4 साल में भी जो भाजपा के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की स्थिति थी उससे बदतर हो गई। आदिवासी इलाकों में आज भी स्कूलों की हालत वैसी ही है, टेंट में स्कूल चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर आज भी आदिवासी इलाकों में हॉस्पिटल है जहां पर केवल ट्रांसफर होता है, पर्चा बनता है और रेफर कर दिया जाता है, इलाज नहीं होता। अब बस्तर और बीजापुर से रेफर होकर के शहर में आने में लोगों की जान चली जाती है। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों के अंदर जो पूरा इलाका है, जंगल के इलाके में जितना भी वनोपज पैदा होता है, उससे जो रोजगार का अवसर पैदा करना था 4 साल में अवसर पैदा नहीं हुआ। हसदेव के जंगल के बारे में आप सब जानते हैं। भाजपा की सरकार ने जिस तरह से अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप सबको याद होगा, इसी शहर में अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी आए थे राष्ट्रीय अधिवेशन में 4 साल बाद। 4 साल पहले भी वो आए थे छत्तीसगढ़ के अंदर और उन्होंने कहा था कि अडानी के साथ जो ये कॉन्ट्रैक्ट है खत्म हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर कांग्रेस आगे बढ़ती रही, बल्कि उससे आगे बढ़ करके तमाम विरोधों के बावजूद हसदेव के जंगल पे हमला हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ? पूरा जो इलाका है रायगढ़ से लेकर के सरगुजा तक, जहां हाथियों का आतंक था, जंगल कटेंगे तो हाथियों का आतंक बढ़ेगा और हाथियों का आतंक लोगों की जिंदगियां ले रहा है।
कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन है। किसानों का बहुत धूमधाम से भोट जीतते हैं सरकार, लेकिन पिछले 4 साल से किसान एक बात कह रहा है कि हमारे खेत में जितनी उपज होती है उस सबकी खरीदारी क्यों नहीं करते। आज तक सरकार बताने को तैयार नहीं है कि सारे जो उपज होती है उसकी खरीदारी क्यों नहीं करते। आपने फिक्स कर दिया कोटा, उतना आप खरीदोगे, बाकी लेकर किसान कहां जाएगा, किसको बेचने जाएगा। तो जो पहले स्थिति थी, चाहे सीधे नाक पकड़ो या घुमा के पकड़ो, किसान की परेशानी तो परेशानी पर बनी हुई है। सरकार इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने कहा था 2500 रुपए हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने जितना पता किया आज तक तो 54 किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। सारे जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को सबको लॉलीपॉप दिया गया था और सबने समर्थन किया था इस भाजपा सरकार को बदलने के लिए। तन मन धन लगाया था लोगों ने, घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के लोगों ने इस सरकार को बनाया। और ये सरकार एक ऐसा पूरा तंत्र खड़ा हुआ कि उन सारे बातों पर चुप्पी साध लिया और एक तंत्र खड़ा हुआ है, रूट का तंत्र चारों तरफ। लोग कहते हैं कि नीचे से जो उगाही होती थी वो पहले से ज्यादा डबल हो गई, रेट बढ़ गया चप्पे चप्पे पर, चाहे वो तहसीलदार का ऑफिस हो, पटवारी से लेकर के और ऊपर तक के अधिकारियों तक ने रेट बढ़ गया वसूलने का। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों में एक बदलाव की तड़प है। कांग्रेस सरकार गढ़बो छत्तीसगढ़ में फेल हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने बदलबो छत्तीसगढ़ के नारे के साथ कल से छत्तीसगढ़ में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। कल छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक से, हर गांव से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रायपुर पहुंच रहे हैं। अभी तक हमने 455 ब्लॉक इंचार्ज की नियुक्ति की है। 4-5 गांव पर हमने सर्किल इंचार्ज 2250 सर्किल इंचार्ज की नियुक्ति की है। और वो सभी कार्यकर्ता कल हजारों की तादाद में रायपुर पहुंच रहे हैं। इस चुनावी बिगुल को, संक्रांत को आवाज देने के लिए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी दोनों कल रायपुर पहुंच रहे हैं। और कल छत्तीसगढ़ में बदलबो छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। मुझे भरोसा है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर लोगों ने बदलाव किया, पंजाब के अंदर लोगों ने बदलाव किया, छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लोग बदलाव की उम्मीद में थे, लेकिन विकल्प नहीं था। पिछली बार जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों के मन में एक शंका थी, एक ही सवाल हर जगह लोग पूछते थे, दिल्ली तो दिल्ली है, दिल्ली में तो बदलाव हो सकता है लेकिन यहां नहीं हो सकता। लेकिन दिल्ली के बाद जिस तरह से पंजाब के लोगों ने इकट्ठा होकर के पंजाब को बदला, जिस तरह से गोवा में आम आदमी पार्टी की बढ़त हुई, जिस तरह से गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत लड़ाई दी और वहां पर अपनी दस्तक दी, छत्तीसगढ़ के लोगों में जिस तरह से उत्साह है, जिस तरह से रिस्पॉन्स है, वो इस बात को दिखा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी लोग कांग्रेस और भाजपा को जो दोनों कंधों पर बिठा करके चल रहे थे, अब उसके बोझ को सहने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ छत्तीसगढ़ में 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बदलबो छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के साथ छत्तीसगढ़ के अंदर बदलाव को अंजाम देगी। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन तो कौन सा स्कूल आपने देख लिया जो टेंट पे लगा हुआ है? टेंट पे बोला आपने, कोई स्कूल टेंट पे चल रहा है, कौन सा स्कूल टेंट पे लगा है? आदिवासी इलाकों में आप जाओ, नहीं कोई स्पेसिफाई बता पाएंगे? खाली हवा वाली 1-2 की नहीं, सैकड़ों की तादाद में। चलिए, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, पंजाब को लेके
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे आप पार्टी के ऊपर। उनका कहना था अपरिपक्व सरकार है, उससे ये जो खालिस्तान वाली जो नई मांग फिर से शुरू हुई, अमृतपाल वाला जो मेडल हमने देखा है अभी, वो बहुत दयनीय स्थिति में है पंजाब। देखिए ऐसा है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस को बहुत बार मौका मिला। पंजाब के लोगों ने अगर फैसला लिया इतने बड़े मैंडेट से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का, तो वहां के लोगों ने फैसला किया। कांग्रेस को सत्ता से विदाई वहां के लोगों ने किया है, और जिस तरह से जिन उम्मीदों को लेकर के वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों ने बनाई है, जिन गारंटी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उन पर आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। दिल्ली के लिए काम कर रही है, वहां के कानून व्यवस्था के लिए काम कर रही है। रही बात ये कि जिस तरह से वहां पर जनता के समर्थन और पकड़ मजबूत हो रही है, तो कांग्रेस के पास अब आरोप लगाने के अलावा बचा क्या? नहीं, आपने मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मिले थे और केंद्रीय बल की भी मांग की है उन्होंने। नहीं, देखो पंजाब बॉर्डर का स्टेट है, 15 किलोमीटर बीएसएफ के पास रहता है। पंजाब बॉर्डर का स्टेट है, तो वहाँ की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर के हम हर कदम उठाएंगे और करेंगे काम। वो जो खालिस्तान का मूवमेंट जोर पकड़ा है, क्या आप उसको नोट कर रहे हैं? वो जनता की आवाज है, हर चीज को नोट कर रहे हैं, और पूरी सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिल करके हम जो भी जरूरी कदम है, सारे कदम को हम उठा रहे हैं। शराब नीति को लेकर क्या है? तो आम आदमी पार्टी धरातल में कहीं वैसे विशेष दिखती नहीं है, क्या कैसे बदलेंगे आप छत्तीसगढ़? देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं धरातल पे दिखती नहीं है, लेकिन झाड़ू ऐसा चलता है कि पता ही नहीं चलता। तो चूंकि आम आदमी की ताकत वो पैसे की ताकत नहीं है, बाहुबलियों की ताकत नहीं है, धन्ना सेठों की ताकत नहीं है, आम आदमी की ताकत। अगर आप आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी साइलेंटली काम करता है, और चूंकि अब वो टेस्टेड हो चुका, क्योंकि जब पिछली बार हम चुनाव लड़ रहे थे तो दिल्ली एक पायलट प्रोजेक्ट था, अब पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। पंजाब में दिखा है, पंजाब में चुनाव से पहले देखो आप क्या चल रहा था टीवी में। गुजरात के अंदर दिखा है, गुजरात तो गढ़ था, वहां भी हम घुसे हैं और लोग साथ खड़े हुए हैं। तो मेरा कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को अगर रोजगार का अवसर चाहिए, स्कूल अच्छे चाहिए, अस्पताल अच्छे चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, लोगों को सुविधा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी का मॉडल आज की तारीख में देश में सक्सेस मॉडल। अगर छत्तीसगढ़ के लोगों को चाहिए वो साथ देंगे, और साथ देंगे तो हम काम करके दिखाएंगे। सर जी, मेरा सवाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसान बहुल इलाका है, समर्थन मूल्य में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीद कर रही है, उसका तोड़ क्या है? तोड़ने की जरूरत नहीं है, तोड़ खोजने की जरूरत नहीं है भाई। जो किसानों की समस्या है उसका समाधान करे सरकार। 4 साल तो हो गया, मैंने आपसे यही बात तो कही कि सीधे नाक पकड़ो या पीछे से पकड़ो। जो भाजपा की सरकार थी वो सीधे नाक पकड़ बंद कर रही थी, इन्होंने क्या किया कि पीछे से नाक घुमा करके पकड़ रखा है। भाई किसान के अंदर अगर 25 कुंटल अगर अनाज पैदा हो रहा है, 15 कुंटल की आप खरीदारी करो, वो 10 कुंटल लेके कहाँ जाएगा? उसका समाधान क्यों नहीं सरकार करना चाहती? सरकार ये कह रही है, समर्थन मूल्य आपने 15 का तो बढ़ा दिया, समर्थन मूल्य 10 तो गया, प्राइवेट में तो बराबर तो हो गया। सरकार ये कह रही है, तो बैलेंस बराबर ही हुआ। राज्य सरकार ये कह रही है कि इस प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा खुशहाल है देश में, बेरोजगारी सबसे कम है और 1.5 लाख करोड़ रुपया रिकॉर्ड किसानों के खाते में गया है, कोई असंतोष नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसान ने कुछ नहीं किया। मेरा कहना है कि सरकार को दावा करना चाहिए। नहीं, वो तो आंकड़े के साथ कह रही है। सरकार को दावा करना चाहिए, लेकिन आप हमें एक बात सरकार जवाब दे कि अगर किसान का 25 क्विंटल अगर उपज होती है तो क्या 25 कुंटल सरकार खरीदती है या नहीं खरीदती है? सरकार इसका जवाब दे। आदिवासी इलाकों में अगर हाथियों का आतंक पहले से बढ़ा या घटा है, सरकार रिकॉर्ड दे दे। 2,500 रुपया इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता दिया देंगे हम, 4 साल हो गए, एक भी नौजवान को दिया हो तो बता दे। सरकार जो बात कह रही है वो एक बात है, लेकिन जो सच्चाई है उस पर सरकार बता दे। नहीं, आप भी यू टर्न ले रहे हैं बिजली सब्सिडी को लेके। राय साहब, बिजली सब्सिडी को लेके आप लोग भी यू टर्न ले रहे हैं। आपकी सरकार ने एक प्रस्ताव बनाया है, बिजली जो सब्सिडी हो रही है, सब्सिडी दी जा रही है, उसको लेके भी कुछ इश्यूज है। क्या इश्यूज है?
आप खत्म कर रहे हैं सब्सिडी को। हमने नहीं खत्म किया भाई, किसने आपको बता दिया है? दिल्ली में दे रहे हैं और पंजाब में भी शुरू हो गया, किसने बोला खत्म करना? भाई साहब शराब को लेकर के क्या विचार रखेंगे? क्या एक के बदले एक है? सवाल ये है, दिल्ली में जिस तरह लोगों ने भाजपा कांग्रेस के दिल्ली में जिस तरह भाजपा कांग्रेस को खारिज करते हुए आपको सरकार बनाने का मौका दिया, मनमोहन सरकार के खिलाफ आपकी जो पहली शुरुआत हुई थी वो करप्शन को लेकर के हुई। आज 3 मंत्री आपके जेल में, क्या आप भी कांग्रेस हो गए? हम हमारे सारे मंत्री जेल में जा सकते हैं क्योंकि जमाना बदल चुका है। करप्शन हो रहा है? करप्शन नहीं हो रहा है, मतलब कार्रवाई अच्छे से हो रही है। करप्शन अगर होता 500 जगह, 1-2 जगह नहीं, पूरे देश में 500 जगह सीबीआई और ईडी ने छापे मारे। मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापे मारे, चप्पा चप्पा छाना गया, बैंक का लाकर टंगाला गया, गांव में जाकर के सारा रिकॉर्ड टंगाला गया, सारे रिश्तेदार जानकार दोस्त मित्रों को खंगाल लिया गया, एक चवन्नी नहीं मिली, चवन्नी तो जमानत का नहीं करा पाया। एक चवन्नी नहीं मिली है। रही बात, देखो ये नया दौर है, नया दौर में क्या है, ये गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है, करप्शन हो रहा है। गिरफ्तारी इसलिए हो रही है कि आज देश के अंदर एक पार्टी है जो देश के प्रधानमंत्री से आंख मिलाकर के बात कर रही है और सारे इनके 3 तिकड़म के बावजूद लगातार बढ़ रही है। दिल्ली से पंजाब पहुंची, पंजाब से गोवा पहुंची, गोवा से गुजरात पहुंची और गुजरात के बाद 15 साल से दिल्ली में एमसीडी में कब्जा था भाजपा का, आज उसे भी उखाड़ करके फेंक दिया। ये दर्द है जिसकी वजह से ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और आगे भी होंगी। एमसीडी का जो कारनामा पूरी देश ने देखा है, उसमें कितने सहमत हैं आप? नहीं, कारनामा तो देखो वो तो उनकी तानाशाही की वजह से हो रहा है भाई। जब दिल्ली के लोगों ने बहुमत दे करके आम आदमी पार्टी को जिता दिया, फिर 10 फर्जी एल्डरमैन बना करके जिसका संवैधानिक तौर पर वोटिंग राइट नहीं है, उनको जबरदस्ती वोटिंग करवाना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया, चुनाव हुआ और मेयर हमारा बन गया। राय जी, अगर आपकी सरकार यहाँ बनेगी तो आप किसानों के लिए कौन सा एक नया उन्नति का मार्ग खोलेंगे? और जो धान खरीदी की जो आप बात कर रहे हैं 25 कुंटल जितना किसानों का धान होगा उतना सारा खरीदेंगे। वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा फिर? खरीदेंगे सर, ये भी तो बता दीजिए। समर्थन मूल्य बताएं। समर्थन मूल्य क्या रहेगा? समर्थन मूल्य जितना ये सरकार देती है उससे ज्यादा रहेगा। 2800 रुपए घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, जनसभा में 2800 रुपए की घोषणा कर दी है। 2800 रुपए घोषणा की है और उससे ज्यादा रहेगा और सारा धान खरीदेंगे। शराब क्यों क्या रहेगा? यहाँ शराब बंदी होगी या एक के साथ एक फ्री जो दिल्ली में चला, क्या रहेगा? ऐसा है कि ये फैसला जनता के साथ मिलकर के लेंगे, तो यहाँ के लोग यहाँ की जरूरत उनके साथ फैसला। भोपाल जी सबसे बड़ी कोई समस्या अभी 15-20 दिनों से दिख रही है कि नक्सलवाद फिर से बढ़ गया है, इसमें आप पार्टी का क्या स्टैंड है उसको बताइए। देखो, आप पार्टी का शुरू से लेकर के और आज तक एक ही स्टैंड कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सल की समस्या है वो वहाँ के लोगों के साथ संवाद करके वहाँ की समस्याओं का समाधान करके हल किया जा सकता है। अगर उसमें चूक होगी और प्रशासन अगर लापरवाही बरतेगा तो समस्या बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। अस्थायी समाधान उसका तभी होगा कि वहाँ के नौजवानों को वहाँ की शिक्षा और रोजगार की गारंटी दी जाए, उसके सम्मान की गारंटी दी जाए, उस रास्ते से निकलेगा। मेरा सवाल था, जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी तो अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को वादा किया था कि हम नियमित करेंगे, लेकिन आज 4 साल बीच में 5वां चुनावी माहौल है तो वहाँ पे जो है केवल 45,000 लोगों को ही नियमितीकरण करने का बात चल रही है। तो क्या आपकी पार्टी बनेगी तो अगर कांग्रेस की जगह आपकी पार्टी बनेगी तो संपूर्ण अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा? होगा। पंजाब में हमने वादा किया था और पंजाब के अंदर हमने काम शुरू किया, अभी 1 साल में। थैंक यू।